हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो है हम संविधान सभा का रिवीजन करने वाले हैं, वो भी विदाउट बोर्ड या कलम के, बिल्कुल मुंह जबानी आपको संविधान सभा का रिवीजन होगा, एक फास्ट टैग की तरह, बिल्कुल एक्सप्रेस सीरीज के साथ। तो शुरू करते हैं कि संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1895 में की थी। किस में की थी? उन्होंने अपने विधेयक स्वराज्य में की थी। इसे अनौपचारिक मांग माना गया था। तो सर्वप्रथम औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. राव के द्वारा की जाती है। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में ये कहा था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारत की जनता के अनुसार ही होगा। ठीक है। स्वराज्य शब्द का आधिकारिक प्रयोग 1906 में भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 389 यानी कि 389 थे, जिसमें प्रांतों से 292 थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 93 देशी रियासतों से के सदस्य थे। चुनाव का प्रकार प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया गया था। मतदान प्रणाली को FPPS का उल्लेख मिलता है। संविधान सभा एक आंशिक रूप से निर्वाचित या मनोनीत थी। संविधान सभा चुनाव के लिए सीटों की कुल संख्या अगर बात करें तो 296 थी, जिसमें से 208 तो कांग्रेस को मिलती हैं और जिसमें से 73 जिसको मुस्लिम लीग को मिलती हैं, और बात करें तो 15 अन्य को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या इसमें 15 थी। सबसे पहले जिसमें नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का, और दूसरे नंबर पर जिसका नाम आता है सरोजनी नायडू, तीसरे में जिसका नाम आता है पूनम बनर्जी, और चौथे में जिसका नाम आता है जी दुर्गाबाई, और छठे में जिसका नाम आता है तो हम कह सकते हैं कौन? कमला चौधरी। और कमला चौधरी, उसके बाद मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल, और कह सकते हैं राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी और लीला राय भी थी, और हंसा मेहता, रेणुका और दक्षयायनी भी थी, जो एक दलित महिला और दलित समाज से संबंध रखती थी। और एक और थी एनी मस रीना भी थी, और अंबु स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा महिलाएं किस राज्य से थीं। तो उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थीं। दक्षयायनी एक ऐसी दक्षयायनी बेलायुधन एक ऐसी महिला थी जो एक दलित समाज से संबंध रखती थी। बेगम एजाज रसूल ये जो थी मुस्लिम समाज से संबंध रखती थी। और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि संयुक्त राष्ट्र UN की महासभा की प्रथम अध्यक्ष थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 389 सदस्यों के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए थे। 229 सदस्य प्रांत से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। ठीक है। ये तो बात होती है संविधान सभा की। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठक की। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और ये कहाँ पर होती है? दिल्ली के असेंबली हॉल में होती है। ठीक है। इसका मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, तथा इसका देशी रियासतों के जो प्रतिनिधित्व थे उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया था, तथा फ्रांसीसियों के परंपरा के अनुसार ही सभा का यानी कि संविधान सभा का सबसे वरिष्ठ यानी कि जो सबसे बुजुर्ग होगा उसे ही अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और दूसरी जो बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसी संविधान सभा में H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और B.N. राव साहब को संविधान सभा का संविधान सलाहकार चुना गया था। तीसरी बैठक कब होती है? तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का को प्रस्तुत करते हैं, जिसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत संविधान सभा इसको स्वीकृत कर लेती है। यह प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा में वाचन। तो संविधान सभा में जो वाचन थे वो 3 होते हैं। कितने? 3, जिसमें सबसे बड़ा वाचन दूसरा वाचन माना जाता है, जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। पहला वाचन कब चला था? तो हम कहेंगे 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। और दूसरा वाचन की अगर बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरे अगर वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। और संविधान सभा का सबसे बड़ा दूसरा वाचन था, जो कि हम पहले बता चुके हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई। ठीक है, इस दिन 284 लोगों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे, यानी कि साइन किए थे। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, और जिसमें संविधान को बनाने का कुल खर्चा 63,96,729 लगभग लगा था। और इसे किन 2 मूल भाषाओं में लिखा गया था? तो हम कहेंगे हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। और इसमें टोटल कितने सत्र थे? तो इसमें टोटल सत्र की अगर बात करें तो 11 सत्र थे। तो एक बार जरूर आप लोग बताना, क्या रिवीजन में आप लोगों को कुछ भी त्रुटि या गलती अगर नजर आई हो तो जरूर कमेंट करके बताना। और जो है कल इसका हम नेक्स्ट सेशन बोले तो अंतिम सरकार से रिलेटिव लाएंगे, और उसके बाद हम पूरा संविधान इसी तरह 10-10 मिनट के सेशन के साथ पूरा रिवीजन करते चलेंगे। और फिर एक वन शॉट लाएंगे जिसमें से पूरा संविधान आपको बिल्कुल 2 घंटे में रिवाइज करा दी जाएगी। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और मस्त रहें एकदम। तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।